हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान गाइड। आज बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी एलटी रिज़ल्ट के डीवी के रिगार्डिंग। ये डीवी का प्रोविज़नल एडमिट कार्ड है और इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या फिलअप करना है और दूसरा डीवी का जो फॉर्म है उसमें क्या क्या फिलअप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखो, वैसे तो सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। चयनित पद का नाम, यानी जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका आपके पास जो पेपर होगा उस पर एक कोड होगा। जैसे आपका चयनित पद है, सामान्य भी हो सकता है, ठीक है, हिंदी, अंग्रेज़ी या फिर विज्ञान, जो भी हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। पद कोड आपका पेपर के ऊपर लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद अभ्यर्थी का नाम XYZ, जो भी आपका नाम हो वो आपको लिखना है। पिता का नाम भी आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक, जो भी आपका अनुक्रमांक हो आप यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर आपको एक फ़ोटो भी लगानी है। टंकन क्रमांक, ये हमारे एलटी के रिज़ल्ट में लागू नहीं होता। चयनित श्रेष्ठता सूची का क्रमांक, यानी आपका सीरियल नंबर क्या है, ठीक है। अभिलेख सत्यापन की तिथि, जैसा आपका डीवी कल है तो आप डालेंगे यहाँ पर 14 जनवरी, ठीक है, या जिस भी डेट को आपका डीवी होगा आपको यहाँ पर वही डेट डालनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिनांक डालनी है। इसके बाद समय भी यहाँ पर डालना है आपको। इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं, इस कॉलम को आप वहीं पर जाके भरें। यहाँ पर आपके साइन होंगे और इसके बाद अभ्यर्थी का नाम और यहाँ पर अभ्यर्थी का पता और फिर मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पता लिखेंगे, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम और यहाँ पर उसके साइन होंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं डीवी का जो फॉर्म है उसमें क्या क्या फिलअप करना है। बहुत बच्चे प्रॉब्लम में हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, हम सारी बातें आसानी के साथ समझेंगे। वैसे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है ना, जब हमारा फर्स्ट टाइम होता है तो हमको कन्फ्यूज़न रहता है। तो चलिए मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। यहाँ पर एलटी कैंडिडेट जो भी आप हैं वो यहाँ पर लिखेंगे XYZ, आपका नाम जो भी हो। फिर यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पर हम अपना रोल नंबर लिख देंगे। चयनित पद का नाम, यानी जिस पद पर भी आपका चयन हुआ है वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद चयनित पद का कोड क्या है, वो कुछ भी हो सकता है आपका, जो भी पेपर पे आपके लिखा हो 418, 416 ऐसा करके लिखा है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो लगाएंगे। इसके बाद हाई स्कूल की अंक तालिका यानी मार्कशीट, उसके जारी होने की तिथि यहाँ पर लिखेंगे। वैधता में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर हम यस कर देंगे, यानी यहाँ पर हमें लिखना होगा हाँ। ऐसे ही इसका सर्टिफिकेट, इसी तरह हाई स्कूल और इंटर का ऐसे ही बनना है। यहाँ पर जारी होने की तिथि और यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि। लेकिन अब क्या है कि हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है वो मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट कंबाइंड आ रहे हैं, तो उसमें आप एक ही कॉलम भरेंगे। इसके बाद स्नातक, यानी आपकी जो ग्रेजुएशन है उसकी फर्स्ट ईयर की अंक तालिका जारी होने की तिथि और वैलिड तो वो हमेशा के लिए रहेगी, तो ये कॉलम आपको खाली छोड़ना है। यहाँ पर आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाओगे वहाँ पर हाँ हाँ लिखते जाना है, ठीक है। इसके बाद आपका एक बीएड का है। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि बीएड का इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो आपको बीएड जो है वो यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आप बीएड लिख देंगे और इसी तरह फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री लगेगी और यहाँ पर बीएड की डिग्री की जानकारी आप भरेंगे। और एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि हमने ओपन से बीए किया है तो ओपन वालों को क्या होता है, उनके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं होती, ऑनलाइन मार्कशीट होती है। आपकी जो मार्कशीट आती है ओपन यूनिवर्सिटी की वो कंबाइंड मार्कशीट आती है एक ही सभी ईयर की, तो आप उसको एक कोई लगाएंगे, बाकी आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना है आपको, उसकी डेट क्या है और वैलिड कब तक है। यहाँ पर हम हाँ हाँ करते जाएंगे, सब में हाँ लिखेंगे जो भी हम लगाएंगे। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, यदि आपका कोई आरक्षण है जैसे OBC, SC, EWS या फिजिकल हैंडीकैप, तो आप यहाँ पर लगाएंगे, यस करेंगे, उसकी डेट डालेंगे। और उपश्रेणी का प्रमाण पत्र, यानी OBC, SC, ST के अलावा आपका जैसे फिजिकल हैंडीकैप और फैन का या फिर और कोई आरक्षण आपको चाहिए या आपने लगाया हुआ हो तो उसको यहाँ पर लगाएंगे। सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र, उसको यहाँ पर डेट लिखेंगे, यहाँ पर उसकी वैलिडिटी डेट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपने वहाँ से जो NOC ली है उसको हम यहाँ पर फिलअप करेंगे, ठीक है। और अगर कोई नई जॉब करता कहीं पे तो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अधिमानी अहर्ता, अगर आपने कुछ और लगाया है तो उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या यहाँ पर आप ना डालें, उसको यहाँ पर डालें अन्य में। ये तो लागू ही नहीं होता कंप्यूटर डिप्लोमा। टंकन परीक्षा लागू नहीं होती। अन्य में आप क्या डालेंगे, CTET या फिर UTET जो भी आपका है उसकी जारी होने की डेट यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम हाँ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप पासपोर्ट की आकार की 4 रंगीन फ़ोटो,
हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसमें निर्देश लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपके साइन होंगे, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नंबर, अभिलेख सत्यापन की दिनांक, संलग्नकों की संख्या और स्थान। ठीक है। और किसी भी जानकारी अगर आपको चाहिए कोई भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड करा दूँगा।